तो ठीक है गाइस, अब स्टार्ट करते हैं हम। आज हमारी लास्ट क्लास है डिज़ाइनिंग की, और तुमने प्रीवियस क्लासेस में सीखा होगा अबाउट यूआई यूएक्स डिज़ाइन। कार्तिक सर और मानव सर ने सिखाया होगा, और श्रेया मैम ने अच्छे से। तो होप तुमको वो सब समझ आ गया होगा, और फिग्मा भी सीखा था। बट आज हम सीखेंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग और एडोब इलस्ट्रेटर और उसके काफ़ी सारे टूल्स जो तुमको काफ़ी हेल्प करेंगे इन फ्यूचर ऑल्सो, है ना। सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में तुमने देखा होगा दैट यूएक्स डिज़ाइन, यूएक्स डिज़ाइन इज बेसिकली द, it shows the functions or the user experience, and UI design is about कि वो कैसा दिख रहा है, इट्स रिप्रेजेंटेशन, है ना। जैसे ये स्पून है तो उसका लेंथ, कलर, साइज वगैरह क्या है, दैट इज यूआई डिज़ाइन। बट अब आते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे, दैट व्हाट इज ग्राफिक डिज़ाइनिंग, है ना, और इसकी एप्लीकेशंस कहाँ होते हैं, यूजेस कहाँ होते हैं, हम कैसे करते हैं, ये सब देखेंगे। तो ग्राफिक डिज़ाइन इज बेसिकली एडवर्टीजमेंट ऑफ ब्रांडिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट, है ना। जैसे अगर मुझे एक पेन सेल करना है, तो मैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करूँ इन इन फ्रंट ऑफ यू कि आप उसको खरीद लोगे। ठीक है, तो दैट इज ग्राफिक डिजाइनिंग, बेसिकली द वे ऑफ एडवर्टीजमेंट और ब्रांडिंग। या फिर हम कह सकते हैं कि वो एक तरीका है, हम अपने प्रोडक्ट को स्ट्रेंथन करते हैं जिससे। ठीक है, बट दिस इज इवन मोर देन दैट। ग्राफिक डिजाइनिंग अगर तुम गूगल पे सर्च करोगे तो यही डेफिनेशन आता है, बट अगर तुम्हें समझना है अच्छे से तो हमें डेप्थ में जाना पड़ता है ना। नाउ जब आप ये ग्राफिक डिजाइन सुनते हो, तो एक वर्ड है ग्राफिक और एक वर्ड है डिजाइन। अब मैं ऑडिबल हूँ ना कार्तिक? कंटिन्यू। हाँ, हाँ ओके। हाँ, ऑडिबल है। हाँ, तो एक वर्ड आता है डिजाइन, एंड इट इज ग्राफिक। तो इन सब का मतलब क्या होता है, पहले हम ये देख लेते हैं। ठीक है, तो ग्राफिक मतलब एक विजुअल एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम ग्राफिक्स बोलते हैं। एंड ये विजुअल एलिमेंट्स बहुत सारी चीज़ों से बनते हैं, लाइक लाइन, कलर, शेप्स, टेक्सचर, टाइपोग्राफी एंड मैनी थिंग्स, है ना। दैट इज बेसिकली ग्राफिक, एंड द डिज़ाइन इज अ पार्ट वेयर हम सोचते हैं दैट उसका डिज़ाइन कैसा होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक स्क्वायर बनाना है, तो जब मैं एक स्क्वायर सोचती हूँ तो द थिंक thing which came in my mind is I have to take 4 lines and then make a square. That is the design. Okay. But when I will actually make lines perpendicular to each other and put the shape, that is called the graphic. ठीक है, किसी को कोई डाउट है? सबको समझ आ रहा है ना? ओके ओके ओके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आगे फिर। ग्राफिक डिजाइनिंग तुम देखते हो, जैसे तुम कोई भी वेबसाइट भी खोलते हो, जैसे मैंने अभी ये पीपीटी देखा था, तो इसके सबसे ऊपर ये जो ब्लॉक्स बने हैं, ये भी ग्राफिक डिजाइनिंग यूज करके बनाए गए हैं, है ना। तो ये जो तुम देख रहे हो ब्लॉक्स, दिस इज ग्राफिक, और इसका जो प्रोसेस होगा थिंकिंग का, दैट इज डिजाइन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग के बहुत सारे एप्लीकेशंस भी होते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन इज पोस्टर डिजाइन। तो अभी तुम देख रहे होगे कि अभी एपी के मंथ चल रहा है और इसमें काफी सारे पोस्टर रिलीज होते हैं रोज। तो दैट आर पोस्टर्स, और फिल्म्स के भी काफी पोस्टर होते हैं, हर चीज का एक पोस्टर बनता है। कभी भी हमें ब्रांडिंग करनी होती है तो उसका पोस्टर बनता है। दीज आर पोस्टर डिजाइनिंग, है ना। फिर इसके बाद एक लोगो डिजाइनिंग होता है। लोगो डिजाइनिंग क्या होता है, जब आप एक ब्रांड बनाते हो, तो एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा टूल जिसको आप उस किसी भी इंसान के सामने रख दो तो वो समझ जाएगा ओके दिस दिस लोगो बिलोंग्स टू दिस ब्रांड, और वो तुरंत एक आपका ब्रांड सोच लेगा, दैट इज लोगो। ठीक है, लोगोज आर बेसिकली द फेसेस ऑफ द ब्रांड, दैट इज लोगो डिजाइनिंग। और एनिमेशन एनिमेशन मतलब अगर अपन कुछ भी ग्राफिक्स बनाते हैं, जैसे तुमने देख रखा होगा किसी वेबसाइट पे पीछे एनिमेशन हो रहे हैं किसी भी ग्राफिक्स के, तो वो सब चीज़ भी ग्राफिक्स डिजाइनिंग की होती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले ग्राफिक्स बनाते हैं, फिर तुम सबने आफ्टर इफेक्ट्स का भी नाम सुन रखा होगा, उससे और CSS से फिर हम लोग उसको एनिमेट करते हैं। तो वो ग्राफिक्स डिजाइनिंग का ही पार्ट है।
और इमेज प्रोसेसिंग एंड मॉडिफिकेशन। तो इमेज प्रोसेसिंग वगैरह ये जब सब फोटोशॉप्स और इलिस्ट्रेटर वगैरह पे होता है, जैसे इमेज को इनहेंस करना और थोड़ा कुछ मॉडिफिकेशन करना या कलर बैलेंस वगैरह कुछ भी चीज़ करना। और आइकोनोग्राफी ये होता है कि तुम लोग सब ने आइकन्स वगैरह देख रखे होंगे फ़ोन्स में या विंडोज़ के अंदर, जैसे नीचे सर्च का और हाँ माई कंप्यूटर्स का, और ये सब जो भी आइकन्स वगैरह होते हैं वो भी सब इलिस्ट्रेटर, ये वो सब ग्राफिक डिजाइनिंग का पार्ट है। हाँ श्रुति, नेक्स्ट। हाँ, तो ठीक है, हम ये सारे एप्लीकेशन सीखेंगे अपनी आगे की क्लास में, पर उससे पहले हम सीखते हैं व्हाट इज़ मिनिमलिज्म। तो तुम में से अभी काफ़ी सारे बच्चे डिज़ाइन लोगे और फिर जब सेकेंड ईयर पे आओगे तो ये एग्जीक्यूटिव वगैरह बन जाते हैं। फिर उसके बाद ऊपर से बोला जाता है, कोऑर्डिनेटर वगैरह बोलते हैं डिज़ाइन कर दो और बोलते हैं मिनिमल रखना। मेरा बहुत दिमाग खराब होता था ये क्या होता है मिनिमल। फिर ठीक है, तो देखते हैं मिनिमल होता क्या है और ये सब क्यों बोलते हैं, क्या है ये जिससे सब इतना बोलते हैं कि हाँ अच्छा है अच्छा है। तो मिनिमलिज्म इज बेसिकली अ डिज़ाइन जिसमें हम बहुत ही लो एलिमेंट्स यूज़ करते हैं और बहुत ही कम कलर्स यूज़ करते हैं, बट स्टिल दैट इज़ वेरी इफेक्टिव। ओके, फॉर एग्जाम्पल मुझे अगेन मैं एक हैरी पॉटर का आपको एग्जाम्पल देती हूँ। लाइक मुझे अगर एक हैरी पॉटर का पोस्टर बनाना है ना, और मुझे उसमें कुछ नहीं दिखाना है, मुझे बस ये दिखाना है दैट द मूवीज ऑफ हैरी पॉटर। तो या तो मैं एक बेसिक का पोस्टर बना सकती हूँ जहाँ पे मैं सारे कैरेक्टर शो कर दूँ कि ये इसमें ये एक्टर है, इसमें ये है, तो वो एक पोस्टर बन सकता है। या फिर मैं सिर्फ एक हैरी पॉटर का जो उसका चश्मा होता था और उसका एक जो निशान होता था वो बस डाल दूँ, और अब मैं वो भी डालूंगी और आप समझ जाओगे कि ओके दिस इज द पोस्टर ऑफ एन हैरी पॉटर। ठीक है, तो दैट इज अ मिनिमल पोस्टर। और ऐसे काफ़ी सारे पोस्टर्स भी आए हैं जो बहुत ही सिंपल होते हैं बट बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। बट ये इफेक्टिव क्यों होते हैं? ठीक है, तो आप ऐसा सोचो दैट एक पोस्टर है, अगेन पेन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मुझे पेन की ब्रांडिंग करनी है, मुझे बस दिखाना है कि पेन बहुत अच्छा है, पेन लिखने के लिए काम आता है, पर मैंने एक ऐसा पोस्टर बना दिया जहाँ पे लिखा है इसका कलर ये है, इसका ब्रांड ये है, इसमें ये चलता है ऐसा वैसा। तो द मेन मैसेज जो आपको देना है वो नहीं पहुंचेगा यूजर के लिए, है ना। बट अगर मैं एक मिनिमल पोस्टर बना दूं जिसमें सिर्फ एक पेन है वो लिख रहा है, एक बहुत ही सिंपल सा, तो एक डायरेक्ट मैसेज पहुंचेगा, ठीक है दिस इज द पेन एंड दिस इज इट इज यूज्ड फॉर। ओके, तो दैट इज अ वेरी मिनिमल पोस्टर एंड वेरी इफेक्टिव पोस्टर। सो दैट्स वाई मिनिमल आर वेरी ग्रेट। और मिनिमल डिजाइन भी जो होते हैं वो काफी प्यारे लगते हैं, काफी अच्छे लगते हैं। आप जब करोगे डिजाइन तो आपको समझ आने लगेगा, ये सब धीरे धीरे समझ आ जाता है। ठीक है, फिर इसके आगे देखते हैं। हाँ, तो इसमें ये सब पोस्टर्स है, तो फर्स्ट पोस्टर है मिशन इम्पॉसिबल का। तो देख के पता चल रहा है कि जो मिशन इम्पॉसिबल में जो सबसे मेमोरेबल सीन था उसका, तो टॉम क्रूज का, तो वो ये डायरेक्शन कर रहा है पोस्टर। और सेकंड है इंटरस्टेलर का। तो ये क्या सोच के बनाया कि मतलब सबने देख रखी होगी मूवी, उसके अंदर ग्लोबली क्रॉप का इशू होता है। तो एक टीम जाती है स्पेस में ताकि वो देख पाए कि और कहाँ पे मतलब ह्यूमन सफर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते वो चीज़ का। ठीक है, और लास्ट है इंसेप्शन का। इंसेप्शन का इसमें एक मैन है जिसके फेस में मेस बना के रखी है ताकि, तो ये चीज़ ये सब मिनिमल पोस्टर्स है। ठीक है। और मिनिमल पोस्टर ऐसे भी नहीं बन जाते कि तुमने उठा और बना दिया। इट एक्चुअली रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ थिंकिंग कि हम चीज़ों को कैसे अरेंज करें और कितनी कम चीज़ें लें दैट इट सिग्निफाइज द राइट करेक्ट वैल्यू। ठीक है, तो दैट इज रियली टफ बट इट रियली लुक्स गुड। उसके आगे हम देखते हैं दैट इज लोगो डिजाइनिंग। ठीक है, अब मैं जब लोगो डिजाइनिंग बोलती हूँ तो तुम डायरेक्ट ये नहीं सोचते हो कि ठीक है ये एक बहुत बड़ी चीज है। बट अगर तुम अपनी डेली लाइफ में देखो, जब आप सो के उठते हो तो सबसे पहले तो फोन उठा लेते होगे, मैं भी ऐसी करती हूँ। और फोन के पीछे आपके फोन का लोगो होता है, कंपनी का लोगो होता है ना। फिर आप कुछ भी करते हो हर चीज में आपका लोगो आता है। आप टीवी देखने जाते हो, टीवी के पास भी एक लोगो होता है कंपनी का। कुछ भी करते हो, एक पेन भी उठाते हो तो शायद उसमें लिखा होता है कौन सी कंपनी का है ये। तो दीज आर लोगोस, और लोगो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इवॉल्व है। ठीक है, बट हम जब देखते हैं, जैसे मैं आपको किसी भी नॉर्मल कंपनी का बोलूंगी कि ये इसका लोगो है तो आप शायद क्लिक ना कर पाओ कि ठीक है ये लोगो है, आपको रिमेंबर भी नहीं होगा। बट अगर मैं बोलूँ कि नाइकी का कैसा लोगो है, एडिडास का कैसा लोगो है,
तो आप तुरंत उसको क्लिक कर सकते हो, है ना? जैसे मैं बोलती हूँ एप्पल का कैसा लोगो है, तो हमारे सामने तुरंत एक शेप आ जाता है, ओके देयर इज़ एन एप्पल व्हिच इज़ हाफ व्हाइट, है ना? तो दीज़ आर वेरी गुड लोगोस। और ऐसा भी नहीं बेसिकली होता है कि हाँ, बेसिकली मतलब लोगो यही बताता है कि मतलब आप किसी लोगों को देख के एक पर्टिकुलर चीज के बारे में से मतलब आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो कि ये चीज लोगो ये डायरेक्ट कर रही है, ये लोगो इस चीज का डायरेक्ट कर रहा है, हाँ, ये लोगो इस ब्रांड का लोगो डायरेक्ट कर रहा है, या मतलब इस ब्रांड का जो ये लोगो है तो इस लोगो की जो भी चीजें हैं वो मेरे को पसंद है, और इस लोगो की जो ये ब्रांड है इस ब्रांड की मेरे को चीज पसंद नहीं है। तो सब के सब काफी जो आइडेंटिफिकेशन होता है ना, बस वही चीज लोगो होती हुँ, ठीक है। और एक काफ़ी मिथ टाइप पे चलते हैं दैट लोगो शुड बी सिमेट्रिक, या लोगो को हमेशा एक ऐसा ब्रांड का होना चाहिए, मतलब बिल्कुल ब्रांड को सिग्निफाई करना चाहिए, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे तुम देखो अगर यहाँ पे ये 2 डिफरेंस है, एक काम करो चैट में लिख दो अगर तुमको कोई डिफरेंस समझ आता है इनके बीच में तो। तुमको जो भी डिफरेंस समझ आ रहा है कि क्या है इसमें डिफरेंस, वो तुम लिख सकते हो चैट पे, फिर हम बता देंगे। या लेफ्ट वन इज symbolic of the candle, great। हम्म। अ, अच्छा, ये अच्छा इससे थोड़ा अलग सोचो, ऐसा सोचो कि ये भी एक ब्रांड का है, ये भी एक ब्रांड का है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, ऐसा सोचो। इन स्पाइट ऑफ इट्स कलर्स एंड बोल्डनेस, ओके। Nike is more simple, yeah, very good। फर्स्ट सिमिलर फेमिलियर, अच्छा हाँ ये वाला अच्छा लिखा जिसने, प्रोडक्ट कनेक्शन नहीं दिख रहा। हाँ हाँ, वेरी गुड। लेफ्ट वन डज नॉट हैव है। हाँ हाँ, शुभम एनीथिंग। कितने सही लिखा। हाँ, यस ये जिसने लिखा है ना तन्मय गर, वेरी गुड। देखो, ये काफ़ी सही है। देखो लोगो ज़रूरी नहीं होता है कि वो आपका ब्रांड का प्रोडक्ट बताए। उसका मोटिव ये होता है कि जब आप उसका नाम सुनो तो आपको वो ब्रांड याद आ जाए, ठीक है? नाइकी के लोगो पे देखोगे तो उस पे शूज़ या कुछ कहीं पे नहीं बना हुआ है कि ये शूज़ कंपनी है, ठीक है? बट हम अगर नाइकी देखते हैं तो हमको याद आ जाता है, ओके दैट इज़ द कंपनी, है ना? तो ज़रूरी नहीं होता है कि ये गुड लोगों को हमेशा उसका प्रोडक्ट डिफाइन करना होता है, ठीक है? समझ आ रहा है ना? और जो लोगो होते हैं ना वो 7 टाइप्स के लोगो होते हैं। फर्स्ट एम्बलम, जो मतलब पर्टिकुलर कोई टेक्स्ट है उसको किसी शेप के अंदर या किसी सिंबल्स के अंदर अरेंज करके या फिट करके आपको दिखाते हैं, तो वो होता है एम्बलम। और सेकंड होता है वर्ड मार्क। वर्ड मार्क मतलब जो आपकी कंपनी का मार्क है, जैसे गूगल है तो गूगल का नाम है तो उसका लोगो भी गूगल की तरह ही है, उसमें मतलब गूगल लिखा हुआ है। और जैसे अरमानी का है तो उसका अरमानी है। तो जैसे भी मतलब वर्ड के ऊपर जैसे कंपनी होती है ना, तो उनका जो वर्ड के थ्रू लोगो बनता है उसको वर्ड मार्क कहते हैं। फिर आता है एक लेटर मार्क। लेटर मार्क वो होता है जैसे किसी तुमने एचबीओ का नाम सुना होगा, तो उसका फुल फॉर्म है कुछ। तो जो जिस कंपनी का नाम काफी बड़ा है, तो वो तो अगर उनको लोगो मतलब अपनी कंपनी का नाम शो करना है तो वो अपने इनिशियल्स को लेकर एक लोगो बनाते हैं, तो वो होता है लेटर मार्क। फिर होता है एक ब्रांड मार्क। जो ब्रांड मार्क होता है, जो उनका ब्रांड होता है उसी को ही वो रिप्रेजेंट करता है, तो वो एक ब्रांड मार्क होता है। एक होता है एब्स्ट्रैक्ट, जो जैसे ये नाइकी का आपने देख रहे हो सब लोग, तो ये एब्स्ट्रैक्ट है। और उसके बाद होता है मैस्कोट। मैस्कोट तो सबको पता ही होता है क्या होता है मैस्कोट। मैस्कोट आप लोगों ने देखा होगा मैकडोनल्ड्स के अंदर जो होता है ना क्लोन, वो है। और गिटहब्स का तुमने देख रखा होगा ऑक्टोपस। तो ये सब मैस्कोट होता है। और लास्ट होता है लोगों का कॉम्बिनेशनल। तो जो अभी तक अपन ने सब मतलब अभी जो मैंने बताया उन सब का मिक्सचर बना के कॉम्बिनेशनल, जैसे बर्गर किंग का है, पिज्जा हट, डोमिनोज वगैरह, जिसके अंदर सब शेप्स भी इंक्लूड होते हैं, कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर भी इंक्लूड होता है, और वर्ड्स भी इंक्लूड होते हैं। Sure. हाँ, तो
जैसे मैंने एक बार पहले बोला था कि लोगो डज नॉट नीड टू बी सिमेट्रिक, है ना? तो अगर, चलो मैं पूछती हूँ, अगर स्टारबक्स का लोगो सबने देखा होगा, सबको याद भी होगा स्टारबक्स का लोगो, तो दैट इज सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। चैट में लिख दो, सर्च मत कर लेना गूगल पे। सिमेट्रिक। हाँ, मैंने बोला कि स्टारबक्स का लोगो तो सबको याद होगा कैसा है, एक मरमेड बनी होती है ना? तो वो सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक है, ये आपको चैट में लिखना है। द हेयर इज टू वन साइड, नहीं नहीं, ये नहीं है। अभी देखा सिमेट्रिक लगा। अच्छा, तो फिर से देख के आओ। ठीक है, चलो, काफी लोग सिमेट्रिक बोल रहे हैं, बट एक्चुअली इट इज एसिमेट्रिक। आप ध्यान से देखोगे, जब जो जिसने लोगो डिजाइन किया था एक्चुअली उसने सिमेट्रिक ही रखा था, बट अगर वो सिमेट्रिक रखते हैं तो वो काफी नॉन फ्रेंडली टाइप की दिखती है वो मरमेड। तो डिजाइनर्स ने सोचा कि क्या किया जाए, तो फिर उनने थोड़ा सा एसिमेट्रिक डाला जिससे वो काफी फ्रेंडली दिखती है और इसलिए तुमको वो याद रहता है। अगर वो सिमेट्रिक होता तो शायद तुम डर जाते, कैसा लोगो है ये। ठीक है, क्या तुम लिखा हुआ है? ओके, ठीक है, तो सबको समझ आ गया। एक बार फिर से देख लेना, एसिमेट्रिक होता है उसकी आई साइड में देखना, वहां पे एक एक्स्ट्रा शेड होता है, उसकी नोज भी काफी एसिमेट्रिक होती है, अच्छे से देखना। ठीक है, इसके बाद अ, ये बताओ, एक मिनट। ओके, तो ये हुंडई का लोगो, टोयोटा का लोगो और अमेजोन का लोगो है। तो मुझे बताओ, चैट में लिख देना कि ये हुंडई के लोगो क्या सिग्निफाई करता है। किसी को पता हो तो लिख दो। या सब भी, सबको पता है शायद, हैंड शेकिंग, वेरी गुड। तो जब ये लोगो बना था तो काफी लोग तो ये सोचते थे कि शायद ये एच बस है, विच इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द ब्रांड, बट ऐसा नहीं है। अ, ये जो लोगो बना था, ये जब डिजाइनर ने बनाया था तो उसने सोच के बनाया था द फ्रेंडली नेचर बिटवीन द कस्टमर एंड द सेलर, है ना? इसलिए वो एक हैंडशेक है, और बहुत ही ब्यूटीफुल लोगो है ये। और अब ये वाला लिख दो, टोयोटो का कैसा है, किसी को पता हो अगर ये। तुम लोग सब पढ़ के आए हो क्या, सबको सब पता है? इसका नहीं पता। हाँ, यही है, ऑल लेटर्स कैन बी सीन, है ना? और इसका एक और था शायद, ये वाला किसी को नहीं पता होता है कि टोयोटो वाज इनिशियली द कंपनी, वो सुई धागे वाली कंपनी थी, तो वो उसका लोगो भी है, उन्होंने उससे बनाया था। और इसमें एक खास बात ये भी है कि सब कुछ, सारे लेटर्स दिख जाते हैं, है ना? तो ये बहुत ही प्यारा लोगो है, मुझे, मेरा पर्सनली फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अमेज़न का बता दो, अगर पता हो तो। अमेज़न इज़ ए टू ज़ेड, ठीक है, सब पहले ही लिख दे रहे हो तुम लोग, वेरी ग्रेट। ए टू ज़ेड। या सही है, सब सही है, ए टू ज़ेड, है ना? अमेज़न ने ए टू ज़ेड पे वो एरो इसलिए लगाया है बिकॉज़ उन्हें बताना है कि हम सब कुछ सेल करते हैं फ्रॉम ए टू ज़ेड, है ना? और वो एक स्माइली भी है, अगर तुम उसको ऐसे देखो तो दैट इज़ अ स्माइली नेचर, इट इज़ अ फ्रेंडली नेचर जो कस्टमर को अ, उसके पास लाता है ना? तो ये सब देख लिया, अब हम देखेंगे, जयेश, कुछ हाँ ऐड हाँ, करना है तो कर दे। नहीं नहीं, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्लास का। स्माइल सर्कस, यस, वेरी गुड। हेलो। हाँ हाँ। हाँ, नेक्स्ट क्लास करते हैं।
हाँ, तो बेसिकली अपन जो लोगो जो भी डिज़ाइन होते हैं वो सब के सब या तो इलिस्ट्रेटर पे डिज़ाइन होते हैं या तो फिग्मा पे डिज़ाइन होते हैं। फिग्मा इतना मतलब उस पे काफ़ी काम करना थोड़ा हाँ हो जाता है इस लोगो वगैरह पे डिफ़िकल्ट, तो मोस्टली हम लोग सब इलिस्ट्रेटर पे ही बनाते हैं लोगोस वगैरह। तो ये जस्ट मीम है कि अगर कोई फोटोशॉप पे ट्राई करता है लोगो बनाना तो वो यहाँ पे नहीं बनता। नेक्स्ट स्लाइड। तो रेस्टर वर्सेस वेक्टर। तो रेस्टर्स क्या होता है जो तुम सब ने मतलब जेपीजी इमेजेस देखी होगी। अगर उसको अपन झूम करते हैं तो उसके बाद उसके पिक्सल फटने लग जाते हैं। तो जो रेस्टर होता है, रेस्टर ग्राफिक्स, वो पिक्सल पे डिपेंड करते हैं। अगर अपन जूम करते हैं तो जो भी पिक्सल्स के ब्लॉक होते हैं उनके अंदर जो भी कलर्स होते हैं, अगर अपन जूम करते हैं तो वो कलर शिफ्ट हो जाते हैं नेक्स्ट पिक्सल पर। इसकी वजह से वो फटना स्टार्ट हो जाते हैं। इसकी वजह से अपन को लगता है वो चीज़ फट रही है क्योंकि कलर डिफरेंस आ जाता है। और वो कि वो जो वेक्टर होता है वो पिक्सल पिक्सलेट नहीं करते हैं, वो पिक्सल पे डिपेंड नहीं करते, वो डिपेंड करते हैं उसके पाथ पे। जैसे रबड़ होता है, अपन उस रबड़ को कितना स्ट्रेच करें तो वो स्ट्रेच होता रहता है, तो उसके अंदर जो भी कलर अगर सॉलिड कलर होगा तो वो उसमें फील होता रहेगा, वो पाथ पे डिपेंड करता है, इसलिए वो चीज़ फटती नहीं है। तो मेन बेसिक डिफरेंस रेस्टर और वेक्टर के अंदर बस यही होता है। इसका एग्जांपल बता देता हूँ कि रेस्टर का एग्जांपल होता है जेपीजी, जीआईएफ, पीएसडी और पीएनजी वगैरह, और जो वेक्टर्स के होते हैं वो एआई, ईपीएस, एसवीजी वगैरह। हाँ, एसवीजी क्या कितने सारे वेक्टर हैं, एक फिजिकल वाले, एक लाल वाला और एक ये। हाँ, ये भी वेक्टर। ठीक है। श्रुति नेक्स्ट। श्रुति, एक मिनट बता दो कि अभी तक जितना भी पढ़ा है उसमें किसी को कुछ डाउट है क्या? जो भी पहले पढ़ाया था लोगो ग्राफिक्स वगैरह किसी में? हाँ, सी प्लस प्लस वाला वेक्टर भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट कर रहे हैं। श्रुति, हेलो श्रुति। हाँ, तो अब अपन मतलब हाँ इलिस्ट्रेटर स्टार्ट करते हैं। तो इलिस्ट्रेटर का शॉर्ट फॉर्म होता है ना एआई, तो बस ये वही थोड़ा सा कुछ मीम्स है। ओके, तो श्रुति स्टॉप कर दे शेयरिंग, मैं शेयर कर रहा हूँ। हेलो, तो सब कुछ दिख रही है स्क्रीन में? ओके ओके, तो ये इलिस्ट्रेटर है, तो ये चीज़ होती है, ये टूल बार होती है, और इसके अंदर सारे के सारे अपन के टूल्स होते हैं। जो ये फ्रेम दिख रही है सबको, तो ये फ्रेम कहते हैं आर्ट बोर्ड। तो ये आर्ट बोर्ड है, तो जो भी अपन काम करते हैं वो इसी चीज़ पे काम करते हैं। तो स्टार्टिंग में तो पहले इसको टूल इंट्रो करते हैं। तो ये टूल इंट्रो होता है, ये सिलेक्शन होता है, जो ये पूरा होल सिलेक्शन करता है किसी भी चीज़ का। अगर कोई भी चीज़ है उसको, जो भी चीज़ अपन बना रहे हैं उसका होल सिलेक्शन के अंदर ये यूज़ करते हैं। जो सेकंड ऑप्शन है ये डायरेक्टली मतलब पार्सली, जो भी पर्टिकुलर वेक्टर है उसको सेलेक्ट करने के लिए ये हेल्प लेता है, मतलब हम इसकी हेल्प लेते हैं। और ये है पेन टूल, मतलब धीरे धीरे सब बताते हैं, ठीक है। ये पेन टूल है, ये कवरेचर टूल है, और ये शेप टूल है। तो सबसे पहले शेप से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये तो चैट में लिखा है जयेश कि वेबएक्स की वजह से कुछ पोर्शन नहीं दिख रहा है। हाँ, कहीं पे ब्लॉक आ गए हैं, तो एक हम सेकेंड, उस देख लो। अब दिख रहा है सब? हाँ हाँ, ये अलग कर दे। अब सही है ना? हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है, तो ये अपने सबसे पहले एक स्क्वायर बनाया, तो ये देखना, ये पेन टूल जो भी आइकन दे रखा है उसके नीचे छोटे छोटे एरो देख दे रखे हैं ना। तो इन एरो का मतलब है कि इनके अंदर और भी फंक्शंस है, इनके अंदर और भी टूल्स वगैरह दे रखे हैं। जैसे इसके अंदर शिप्स टूल्स के अंदर दे रखा है रेक्टेंगल टूल, इलिप्स टूल, पॉलीगन टूल, स्टार टूल, लाइन सेगमेंट टूल। तो ये सब चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो
तो सबसे पहले अपन ने स्क्वायर शेप बनाया। तो काफी लोग का इलिस्ट्रेटेड डाउनलोड नहीं हुआ है, तो तुम सीख लो अभी, फिर जाके कर लेना, या जिसका डाउनलोड है, जिसके पास है, तो तुम साथ में भी कर सकते हो। हाँ, हो गया हो तो साथ में भी करना हो तो कर सकते हो। तो इसमें अपने स्क्वायर बनाया, इसको इसका स्ट्रेच करेंगे तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा। और इनकी बाउंड्री अगर अपन को, जैसे कल पढ़ा था फिग्मा में सर ने कि इनकी बाउंड्री को राउंड शेप करने के लिए, तो इसमें डायरेक्ट ऑप्शन होता है कि बाउंड्री को कर्व कर सकते हैं और ये एक शेप बन गया। और तो आज सबसे पहले स्क्वायर बनाते हैं। ये स्क्वायर बना। अगर मल्टीपल स्क्वायर बनाना है तो अपन को, तो इसको सेलेक्ट करके अल्ट दबा के ये इसका कॉपी हो गया। और करना है तो ये और कॉपी हुआ। अरे जय से कॉपी करने वाला बता दे एक बार फिर से। तो एक सेकंड बाद शेप को सेलेक्ट किया। अल्ट बटन होता है, अल्ट को क्लिक करके प्रेस करके को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है दूसरी तरफ। अगर इसको कहीं भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं तो ये कॉपी हो गया। और अगर आपको इसको पहले ही करना है तो अल्ट दबा के जब शिफ्ट करो तो शिफ्ट बटन भी दबा देना कि एकदम ये अलाइंड है इसके पैरेलल। समझ में आया सब कुछ कॉपी का? किसी को डाउट हो तो लिख दो चैट में। और आर्टबोर्ड को जूम करने के काफ़ी तरह के मेथड है। जैसे यहाँ पे देखो जूम टूल दे रखा है, अगर प्लस है तो क्लिक करो और इसमें जाके हैंड का भी है तो उसको से शिफ्ट कर सकते हैं। और अल्ट दबा के स्क्रॉल कर सकते हैं, स्क्रॉल अप करेंगे तो जूम आउट होगा और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जूम इन होगा। ये तो शेप का था। अब इसके बाद में आते हैं पेन टूल पे। ये पेन टूल है, पेन टूल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इलस्ट्रेटर पे। अगर आपको कोई भी लोगो वगैरह डिज़ाइन करना हो तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, लोगों को पेन पेपर पे बनाते हैं। जो भी कस्टमर है, जो भी कुछ कहता है कि ऐसा लोगो बनाए, तो हम लोग पहले सोच सोच के ब्रेनस्टॉर्मिंग करके पेन पेपर से उसको पहले बनाते हैं, रफली बनाते हैं। फिर उसके बाद में उसको देख के यहाँ पे या तो ट्रेस करते हैं या तो उसकी तरह ड्रॉ करते हैं। तो पेन टूल, सबसे पहले पेन टूल से क्या करते हैं, एक क्लिक किया, क्लिक करने हम्म, तो क्लिक करने के बाद ये एक लाइन सेगमेंट बनाई। ये प्लान पेन टूल यूज़ करता है। अब तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, अगर इसको कर्व करना है तो कहीं और क्लिक करके, जैसे इसको कर्व करना है तो यहाँ पे क्लिक करके, क्लिक करने के बाद कोई भी डायरेक्शन में जिस तरफ कर्व जाना है तो उस डायरेक्शन में इसको स्ट्रेच कर दो। अपोजिट डायरेक्शन में जाना है तो अपोजिट में कर लो। तो ये चीज़ अगर करनी है तो ये यहाँ ऐसे होगी। और उसके बाद में ये पेन टूल ऐसे बंद नहीं होगा, जैसे यहाँ पे एंड नहीं होगा, तो एंड करने के लिए एस्केप दबाना पड़ेगा आपको, ये चीज़ एंड हो जाएगी। फिर सिलेक्शन टूल पे जाकर करेंगे तो ये कुछ इस शेप का बन जाएगा। तो ये पेन टूल से यूज होता है। के अंदर टेक्स्ट का है, टेक्स्ट टूल, जो अपन कुछ भी लिख के टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। अगर कोई भी टाइपोग्राफी अपन को यूज करनी हो, टेक्स्ट लोगों के टेक्स्ट या किसी भी पोस्टर्स वगैरह के लिए, तो ये सब चीज़ टूल है। तो एक क्या करते हैं, अपन एक लोगो बनाते हैं और उस दौरान वाला हर चीज़ें सीखते रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये बीट्स का तो लोगो सबने देख रखा होगा ना, तो आज इसी को ही बनाते हैं। देख रखा है ये लोगो का किसी ने? चैट बॉक्स में लिखते हैं। हाँ, तो ये एक म्यूजिक कंपनी है। तो ये अगर कोई बता सकता है कि ये लोगो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक लोगो बनाने का मोटिव क्या है इसके पीछे, मतलब इसमें क्या चीज़ दिख रही है तुम लोगों को, ये लोगो में क्या चीज़ है? हाँ, हेडफोन। हेडफोन। हाँ हाँ।
तो बेसिकली जो पीछे जो सर्कल है ना वो किसी का हेड है, और जो ये बी दे रखा है ये है हेडफोन्स। तो ये बनाते हैं आज। हाँ, सही लिखा है सबने। और किसी को कोई डाउट हो अभी जितना जयेश ने बताया है तो लिख दो। स्क्रीन पूरी दिख रही है ना, कुछ छुपा तो नहीं हाँ है? हाँ, दिख रहा है। ठीक है। तो ये जैसे ये सर्कल ड्रॉ किया है, ये चीज दिख रही है ना, ये प्रॉपर्टी बार है। इसके अंदर जो भी चीज अपन ने इनपुट डाला है वो सब चीज की उसकी प्रॉपर्टीज, यहाँ से कलर फिल, स्ट्रोक, ओपेसिटी, एफएक्स में जाके अपन कुछ भी इसमें इफेक्ट्स डाल सकते हैं। ये यहाँ पे सब चीज दे रखी है, वो धीरे धीरे दिखते हैं। जयेश, या ये अलाइन। पिक्चर कहाँ से इंपोर्ट किया ये बता दे पहले। अच्छा, ये पिक्चर कैसे इंपोर्ट की? तो कैसे मतलब पिक्चर कैसे भी इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर कोई फोल्डर में पड़ी है तो उस फोल्डर पे उसको उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो तो ये पिक्चर इंपोर्ट हो जाएगी। या तो या फाइल्स में जाके ओपन में जाके इस चीज को ओपन करना, तो ये ओपन चीज कर देना तो वो ओपन हो जाएगी। या आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो तो वो सबसे बेस्ट रहता है। जैसे कल फिग्मा लास्ट वर्कशॉप में फिग्मा में बताया था कि कोई भी इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसमें पुट कर सकते हो तो वो इनपुट आ जाता है। तो सेम वैसे की वैसे इसमें भी वैसा ही है। तो यहाँ तक सब समझ में आया। आगे चले। हम्म। तो ठीक है, तो ये सर्कल बना है तो ये चीज सबका मतलब इस लोगों का ये हेड है। ठीक है, जो बैकग्राउंड में और इसको कलर अपन कर देंगे रेड। गाइस, ये ओपेसिटी जो होता है ना वो उसका विजुअलनेस होता है कि हमको उसका कितना अमाउंट दिख रहा है। जयेश, एक बार उसका कम करके दिखा दे ओपेसिटी। हाँ, देखना ये ट्रांसपेरेंट होता रहेगा। जैसे जैसे इसकी डिक्रीज करते हैं ऐसा नहीं दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा। एक सेकेंड, इसके पीछे बैक इमेज रखता हूँ, ये दिखेगा। अभी ये इसके पीछे की इमेज दिख रही नहीं है, तो जैसे इसकी ओपेसिटी कम करेंगे तो इसकी ट्रांसपेरेंटनेस जो होती है ना वो कम होती रहेगी। और एक एंड में ये दिखना बंद हो जाएगा। बस ये वही चीज़ है। तो ये इसका हेड बन गया। तो उसके बाद क्या करेंगे, ये जो हेडफोन्स है वो बनाने की ट्राई करेंगे। ठीक है। किसी को कोई भी डाउट आए तो वो लिख देना। और जो अगर कोई इलिस्ट्रेटर पे कर रहा हो तो जो भी डाउट्स हो तो बता देना। तो पेन टूल से अपन भी बनाएंगे। या तो अगर तुमको मतलब स्टार्टिंग में तो तुम क्या करना, कोई भी लोगो बनाना होना तो पहले रफली बना के उसको उसके ऊपर पेन टूल से उसको ट्रेस करना। पहले तो तुम लोग सब यही करना ताकि तुम्हारा थोड़ा मतलब हाथ वगैरह बैठ जाए कैसे से यूज करते हैं इलस्ट्रेटर, और कैसे मतलब बेसिक लेवल पे। तो स्टार्टिंग में तुम लोग ये ट्रेसिंग वाला ही चीज करना कि जो भी आउटलाइन है उसको ट्रेस करते करते बनाते रहना। तो उसको अपन एक बार मैं तुमको ट्रेस करके भी बता दूंगा और ऐसे बना के भी बता दूंगा। तो ट्रेस के लिए सबसे पहले पेन टूल का यूज करते हैं, तो इसको इस एंड से स्टार्ट करते हैं, तो थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा भी बना देते हैं। यहाँ तक स्ट्रेट लाइन है, फिर उसके बाद में कर्व है। तो ये जयेश, तुम्हारा थोड़ा जो ना जूम कर ले। हाँ एक सेकेंड, वो दिख रहा है। हाँ। ठीक है। तो पेन टूल का अभी बताया था कि एक जगह से क्लिक करके दूसरी जगह यहाँ पे ड्रॉप करना है, वहाँ पे क्लिक, फिर उसके बाद में सेकंड क्लिक, और अगर यहाँ पे कर्वेचर चाहिए तो उसको थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा।
जिस तरफ कर्वेचर चाहिए तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको शिफ्ट करना, फिर आगे जाके क्लिक, फिर हल्का सा जो फिर आगे जाके क्लिक, फिर थोड़ा सा कर्वेचर है तो कर्वेचर। अगर तुम ये जो प्रॉब्लम आ रही है, जैसे अपन ट्रेस करें तो उसमें सिर्फ आउटलाइन नहीं आ रही है, तो क्या करना है, एस्केप दबाना, या जो कलर फील दे रखा है ना इसमें जाके नो फिल कलर कर देना, तो इसके अंदर सिर्फ आउटलाइन ही आएगी, कर्वेचर नहीं होगा दोबारा। अच्छा ठीक है। हाँ। वापस पेन टूल को यूज करना, उसके बाद में फर्स्ट पहले आप क्लिक करना, तुम लोग क्लिक करने के बाद कहाँ तक इसको स्ट्रेट लाइन यूज करना है उस पर क्लिक करना है, ठीक है, या तो जहाँ पे कर्वेचर चाहिए ना उससे पहले क्लिक करना, और क्लिक जिस तरफ कर्वेचर चाहिए, जैसे मेरे को लेफ्ट साइड कर्वेचर चाहिए तो मैं राइट साइड कर्सर को मूव करूंगा, जैसे ये कर्वेचर आया तो ये कर्वेचर बन गया। समझ आया? तो वापस रिपीट करूँ? अच्छा ठीक है, आ गया। हाँ। हाँ तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक स्ट्रेट लाइन है। उसके बाद में यहाँ पे जाके क्लिक करके थोड़ा सा हमको क्या इसके लाइन के लेफ्ट साइड कर्व है तो उसको कर्सर को राइट साइड मूव कराना पड़ेगा ताकि वो थोड़ा कर्व आए, तो एक बी का कर्व आया। फिर उसके बाद जाके आगे की तरफ एक और क्लिक करना पड़ेगा ताकि कर्व आते रहे। अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आई, अपन को वापस लाइन के राइट साइड करना है तो कर्व को लाइन के राइट साइड कर्व करना है तो लेफ्ट साइड कर्सर को मूव करना पड़ेगा। तो ये ट्रेस। समझ आया किसी को? सबको समझ आ रहा है ना? हाँ ना लिख दो चैट में। ठीक है। ये पेन टूल एकदम से नहीं आता है, तो तुम लोग प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे बनने लगेगा, है ना? जिसको और अभी पहले बार में दिक्कत जा रही हो तो टेंशन मत लेना। तो अगर पेन टूल यहाँ पे एक मिनट है, तो ये अपन ने बीट ट्रेसिंग किया। अगर पेन टूल को जिस एंड से स्टार्ट करो उसी एंड पे आके अगर उसको वापस ज्वाइन कर देंगे तो ये कुछ एक शेप की तरह बन जाएगा। अब इसके अंदर अपन कुछ भी फिल कर सकते हैं, कैसा भी कुछ भी, ठीक है। तो एक ये बी तरह का ये हेडफोन की तरह एक शेप बन गया। और अगर कहीं से किसी का मतलब कुछ कर्वेचर सही से नहीं आया तो यहाँ पे कर्वेचर टूल है, इसको सेलेक्ट करके कर्वेचर टूल पे जाके उसको जो भी डॉट्स आ रखे हैं ना उसको थोड़ा एडजस्ट करना कर्व वगैरह के लिए, तो तुम्हारे वो सब कर्व आ जाएंगे। यहाँ समझ में आया किसी का हुआ? ठीक है। हो रहा सबसे? किसी को कोई डाउट हो, कुछ यूज करते ना बन रहा हो तो बता दो। अगर ये चीज समझ में नहीं आए तो बता दो एक बार। ठीक है, आ गया है सबको वैसे। नहीं जिसका तो इलिस्ट्रेटर डाउनलोड नहीं हुआ हो और बाद में डाउनलोड हो जाए तो अगर तुमको डाउट हो तो डिस्कॉर्ड पे कर लेंगे डाउट सेशन, है ना? इसको
इसके बीच का भी एक सर्कल ड्रॉ करना है, तो वो सर्कल तो ये हेडफोन बन गए। तो अगर अब इसको शिफ्ट करेंगे तो ये यहाँ पे रह जाएगा, इसको शिफ्ट करेंगे तो वो वहाँ रह जाएगा, तो ये चीज़ प्रॉब्लम सबको फेस होगी। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, इसको पूरा होल सेलेक्ट करते हैं और राइट क्लिक करने के बाद इसको ग्रुप कर देते हैं, तो ये ग्रुप बन गया, तो इसको ये सब पूरा एक साथ मूव करेगा। इसको जूम करने के लिए इसके कॉर्नर पे दे रखे हैं, वहां से इसको क्लिक करके जूम इन उसको बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, इसकी साइज वगैरह। तो अब इसको इसके ऊपर लेके आते हैं। हाँ, ये फिग्मा पे भी हो जाता है। अ, यहाँ तक सब समझ में आया सबको? अब इसके अंदर क्या है कि लोगों के ऊपर कोई भी पार्ट नहीं है, तो अपन के यहाँ पे पार्ट आ रहा है, तो ये चीज जो चीज सॉल्व होती है ना, वो चीज मास्किंग से होती है। या तो मास्किंग से करो, या तो फिर जो भी अंदर के एलिमेंट बना रहे हो तो उसको उस शेप के अकॉर्डिंग बनाओ। तो मास्किंग क्या होता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर शेप है, तो उस शेप के अंदर कुछ भी फिट करने के लिए, ताकि उस शेप से कुछ बाहर नहीं चला जाए, उसके लिए अपन मास्किंग करते हैं। तो इसमें इसको इन दोनों को सेलेक्ट करके इसको फिल करेंगे। अब ये ग्रुप वाला हो गया, तो इसके इसमें तो अपन को क्या चाहिए, रेड कलर चाहिए, जैसे उसके अंदर रेड कलर था, या तो फिर इस चीज को अपन ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं। तो ये तो ग्रुप है, तो इस ग्रुप के अंदर जाने के लिए इस पर डबल क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखो कि इस ग्रुप के अंदर आ गया, यहाँ पे लिखो अभी है क्लियर वन इन ग्रुप। तो इस ग्रुप के अंदर आकर आ गए, तो इस ग्रुप के अंदर एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है, तो इस पार्ट को अपन क्या कर देंगे, ट्रांसपेरेंट कर देंगे। तो ये अनग्रुप करने के लिए ना तुम सेम मेथड जैसे ग्रुप किया था वहां पे भी करोगे तो वहां पे अनग्रुप का ऑप्शन आ जाता है, फिर तो उससे भी कर सकते हो। और यहाँ पर ट्रांसपेरेंट करने के बाद इसके पीछे बैकग्राउंड भी ये सर्कल है, तो वो चीज़ तो क्रॉप हुआ नहीं, क्योंकि पीछे रेड लेके आना है, अगर किसी ने लोगो देख रखा होगा। तो पीछे रेड लाने के लिए तो आप यहाँ पे अपन रेड कलर कर सकते हैं, ताकि वो लगे कि हाँ सेम बैकग्राउंड का कलर है। और या तो फिर यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, ये शेप बिल्डिंग का ऑप्शन होता है। तो शेप बिल्डिंग क्या करता है कि दो शेप है, इन दो शेप को कॉन्साइड करा दो, तो जो जो पार्ट आपको नहीं चाहिए उस पार्ट पे अपन क्लिक करेंगे तो वो चीज़ डिलीट हो जाती है। तो वैसे ही करेंगे, एक ये वाला पार्ट यूज करेंगे और एक ये वाला पार्ट को सेलेक्ट करके शेयर बिल्डिंग पे जाके ये देखो जो पार्ट नहीं चाहिए उस पर क्लिक करेंगे, और उस पर क्लिक करने के बाद उसको कर देंगे, तो वो चीज़ डिलीट हो जाएगी। समझ आया किसी को? इसमें कुछ डाउट हो तो पूछ लो फिर से। हाँ, रिपीट कर दे जयेश। हाँ, इसलिए तो क्या किया अपन ने, जैसे ये अपन ने एक चीज़ बनाई, इसके अंदर दो एलिमेंट थे, एक तो ये सर्कल था और एक जो पीछे अपन ने जो ट्रेस किया वो चीज़ थी। तो सर्कल वाले पार्ट में भी रेड पार्ट आना चाहिए, तो या तो दो मेथड है, या तो फिर इसमें क्या करेंगे कि इसको कलर ही रेड कर देंगे। कलर रेड करेंगे तो ये दिखेगा, हाँ इसके बीच में ये एम्प्टी है, इसलिए वो सिर्फ साइड साइड का दिख रहा है। लेकिन ये तो कोई बस जुगाड़ वे हुआ। अगर प्रॉपर वे चाहिए कि बीच में से कुछ एम्प्टी पूरा खाली हो और ये अलग ही मतलब ट्रांसपेरेंट हो बीच का पार्ट, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये चीज़ जो काफ़ी जगह आप तुम लोग यूज़ करोगे, शेप बिल्डिंग टूल। तो इसमें जो भी आपको जो भी शेप चाहिए, जो भी शेप के बीच में जो भी दूसरा शेप है उसको हटाना है, या दो शेप के बीच में कुछ और चीज़ है जो पार्ट आपको डिलीट करनी है, या कुछ भी
चीज़ करनी है, 2 शेप के बीच में ये पार्ट डिलीट करना है या वो पार्ट डिलीट करना है। जैसे कोई स्माइली बना रहा है, स्माइली के ऊपर आई बनाई है, तो आई को ट्रांसपेरेंट करना है, तो वो चीज़ हटानी है, तो वो चीज़ हटाने के लिए ये टूल यूज़ होगा। तो इसके अंदर इन दोनों पार्ट को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद टूल पे क्लिक किया और इसमें दिखाई दिया तो ये वाला पूरा पूरा पोर्शन डिलीट कर दो या तो ये वाला पोर्शन डिलीट कर दो। तो अपन को ये वाला पोर्शन डिलीट करना है। तो ये वाला पोर्शन डिलीट करने के बाद इसमें जो व्हाइट कलर आ रहा है ये बैकग्राउंड का कलर है, तो उसमें व्हाइट कलर आके ट्रांसपेरेंट कर देंगे। कलर को ट्रांसपेरेंट करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे तो वो चीज़ डिलीट हो जाएगी ऑटोमेटिक। अब यहाँ पे कोई भी वो चीज़ नहीं है, अगर इसको मैं शिफ्ट भी करूँगा तो आपको दिख जाएगा कि ये चीज़ ट्रांसपेरेंट हो गई इसके बीच में। समझ आए? जयेश, ये एक बार चैट बॉक्स देख ले, लास्ट वाला एक बार डाउट। ऑल्ट के साथ भी कर सकते हैं। क्या मन? अमन, रिपीट कर दो, क्या बोल रहे हो? समझ नहीं आ रहा है तुम्हारा डाउट। हाँ, उसको अलग करके अगर कलर ट्रांसपेरेंट करना तो ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं, समझ गया, और डिलीट भी कर सकते हैं। मैं समझ गया। ये चीज़ कह रहा ना है कि इसको ट्रांसपेरेंट करने की जगह डिलीट भी कर सकते हो ऑल्ट दबा के। हेलो? हाँ हाँ। यस एंड नो लिख दे एक बार में। हाँ, लिख रहा था। ठीक है, तो आगे कर अभी। ठीक है। किसी को कोई डाउट हो इस वाले पोर्शन पे तो लिख दो एक बार। सबको समझ आ गया क्या? हम्म, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो लिख देना कभी भी, है ना? तो ये चीज़ ये शेप के बाहर जा रहा है, तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए तो या तो जो भी ये शेप पीछे वाला शेप है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से इसको बनाए जब बनाना हो, या तो फिर इसको इसके अंदर मास्किंग कर दे ताकि वो चीज़ अपन को दिखे नहीं, वो सिर्फ इस सर्कल सर्कल में रहे। तो उसके लिए क्या करेंगे? अ, इसे मैं बता रहा हूँ। तो क्या करेंगे अपन? मैंने क्या किया कि जो सर्कल था बैकग्राउंड में उसको बैकग्राउंड में इसको क्या करते हैं कि मास्किंग करते हैं। तो मास्किंग करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो सर्कल है मास्क करेंगे तो जो ये चीज़ ऊपर की चीज़ है ना ये हट जाएगी। उसके लिए इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके यहाँ पे आएगा मास्क क्लिपिंग। तो इसमें क्या हुआ कि अगर जो शेप ऊपर था तो उसके अंदर मार्क्स आ गया, तो उसके अंदर आने के बाद मतलब जो उसके बैकग्राउंड का था ना जो कलर वो सिर्फ इसी कलर में रहेगा। तो इसलिए ये चीज़ हुई। तो अपन क्या करेंगे, इस चीज़ को एक और लेकर आएंगे और इसको बीच में लेकर जाएंगे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यहाँ पे मेरे कर्सर दिख रहा है। जो अपन ने जो हेडफोन ड्रॉ किए हैं उसको एक क्लिप के बीच में लेके जाएंगे और फर्स्ट क्लिप और सेकंड जो है उसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में मास्किंग करेंगे, तो ये चीज़ हो गई। समझ आया ये चीज़? अगर एक बार हाँ, नहीं आए तो रिपीट कर दे। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ। जैसे हाँ, कैसे मैं एग्जाम्पल दूँ कि ये सर्कल है, इस सर्कल के अंदर इसको चीज़ को फिट करना है।
तो बर्गर देख रखा है ना, बर्गर के अंदर टिक्की कैसे फिट करते हैं? तो एक ऊपर लेयर होती है, एक नीचे लेयर होती है, उसके बीच में बर्गर होता है। तो वैसे ही इसके अंदर एक ऊपर लेयर होगी सर्कल की और एक नीचे लेयर होगी सर्कल की, उसके बीच में ये हेडफोन्स होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो दो इलिप दिख रहे हैं, एक इलिप्स ये एक इलिप्स ये, और सबसे ऊपर दे रखा है हेडफोन्स। तो ये चीज तीन चीज हुई, ठीक है। तो एक सेकंड, इसका पहले स्ट्रोक क्या था देखो मैं। यहाँ पे अब देखो तुम लोगों को दिख रहा है इलिप्स, एक इलिप्स दो इलिप्स और एक जो अपन हेडफोन्स बनाए थे वो, उस हेडफोन्स को क्या करना, इन दोनों इलिप्स के बीच में लेके आना, यहाँ से ऊपर से ट्रैक करके और इन दोनों के बीच में ड्रॉप कर देना। तो ये एक सैंडविच की तरह बन जाएगा। अब इसमें 3D में बना, यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो ये सबसे ऊपर वाली लेयर, ये सेकंड लेयर और ये थर्ड लेयर। तो क्या करना है कि जो शेप है ना, मतलब मास्किंग के होता क्या है कि जो फर्स्ट लेयर है उसके जो पीछे लेयर है ना, तो उसके अंदर बस वो बाउंड हो जाए, ताकि अपन को पीछे वाला कुछ दिखे नहीं। जैसे अपन मास्क पहनते हैं ना, तो मास्क में पीछे अपन का जो माउथ होता है वो चीज दिखती नहीं है। तो बस वो पर्टिकुलर एक माउस स्क्वायर शेप का होता है, तो उसके अंदर वो चीज छुप जाती है, वो चीज दिखती नहीं है। तो वैसे वैसे ये सर्कल है, इस सर्कल के जो पीछे का है ना वो चीज दिखेगी नहीं। तो बस वही चीज करने के लिए मास्किंग करते हैं। तो एक इलिप्स को और एक जो अपन ने हेडफोन्स बनाया उसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके मास्क कर देंगे, तो ये चीज बन जाएगी। अभी भी समझ नहीं आ गया क्या आ गया? समझ आ गया हो तो बता दो। ठीक है। हम्म। तो मैंने ये जो स्ट्रोक रखा था ना, जो वो सिर्फ तुमको पीछे वाइट बैकग्राउंड पे ना, तो इसलिए वो मैंने स्ट्रोक रखा था। अब इसको स्ट्रोक को हटा देते हैं। इस ग्रुप में जाके, इस ग्रुप में डबल क्लिक करेंगे तो इसमें प्रॉपर्टीज में जाके इसका स्ट्रोक हटा सकते हैं अपन। डबल क्लिक करके उस ग्रुप में जंप कर देते हैं, अभी बताया था मैंने। तो ये बन गया पीट्स का लोगो, अगर तुम लोगों ने देख रखा होगा तो। तो इसको बनाने के लिए अपन ने पेन टूल यूज किया है, शेप टूल यूज किया है, शेप बिल्डर टूल यूज यूज किया है। अगर इसके सर्कल को ग्रेडियंट देना है तो उस इलिप्स पे जाके, यहाँ पे ग्रेडियंट टूल भी है, तो अपन उस पे जाके ग्रेडियंट भी दे सकते हैं। ग्रेडियंट टूल जैसे फिग्मा में पड़ा है तो सेम टू सेम वैसा ही यहाँ पे भी है। ये शिफ्ट दबा के कर लो, हो जाएगा। साक्षी, हाँ। वो डाउट था, वो एक ही सिलेक्ट हो रहा है तो वो शिफ्ट दबा के कर लो, हो जाता है। हाँ, शिफ्ट दबा के करना पड़ेगा। तो ये चीज ये लोगो अपना बन गया। अब इसको पूरे को सेलेक्ट करके ग्रुप कर देंगे। और जयेश, एक बार यहीं से अनग्रुप करना भी सिखा दे। हाँ, तो अनग्रुप कैसे करते हैं, वापस राइट क्लिक करेंगे उसको सेलेक्ट करके, तो यहाँ पे अनग्रुप का जाएगा तो अनग्रुप हो जाएगा। फिर उसके बाद में अपन पर्टिकुलर एलिमेंट्स को, वेक्टर को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ग्रुप है तो ग्रुप में जाएंगे तो ये पहला ग्रुप पहले एक जो लेयर थी अपनी वो खुलेगी, उसके बाद में इस ग्रुप सिलेक्शन, फिर एक ग्रुप खुलेगा। तो यहाँ पे सब दे रखा है। सबसे पहले अपन ने जो मास्किंग की थी वो मास्किंग, सबसे ऊपर मास्किंग है तो अपन सबसे पहले डबल क्लिक करेंगे तो पहले मास्किंग पे जाएंगे, फिर उसके बाद डबल क्लिक करेंगे तो उसके बाद में वो जो ग्रुप आएगा जो अपन ने बनाया था ये हेडफोन्स वाला, उस ग्रुप में जाने के बाद में ये दो एलिमेंट आएंगे। जो एक तो डिलीट कर दिया अपन ने, वो एक ही पूरा बी पार्ट बनाया था जो हेडफोन्स का। स्किप करेंगे तो पूरा का पूरा नाट बोर्ड पर जाएंगे, पूरे के पूरे बाहर की तरफ। यहाँ तक सबको सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट हो तो लिख दो। ठीक है, आ गया है।
ठीक है, तो ये था लोगों का, अपने ये लोगो बनाना सीखा। ठीक है, तो आगे चले। हम्म। ये जैसे एलजी का दे रखा है, एलजी का लोगो, तो इसके अंदर भी अगर कोई अभी चला रहा है तो कोई एलजी का लोगो ट्राई करेगा, अगर जो साथ साथ अब इलिस्ट्रेटर चला रहा है तो कौन कौन चला रहे हैं, मतलब साथ साथ एकदम ट्राई कर रहे हैं लोगो बनाने का, तो चैट बॉक्स में पा लेते हैं ना तो। हाँ। साक्षी और ये अंश, तुम लोग से बन गया ना बनाते? कोई डाउट है क्या? नहीं, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो कौन कौन साथ साथ में इलिस्ट्रेटर पे बना रहा है, ट्राई कर रहा है इलिस्ट्रेटर पर, सिर्फ एक ही? 2 लोग हैं। कोई एलजी का ट्राई करेगा? हाँ, तो तुम सब एलजी का ट्राई करो। एक काम करो, सबसे पहले पेन पेपर लेके आओ और एलजी का लोगो बनाओ देख के। फिर उसको अपने लैपटॉप पे डालो और बनाओ। जयेश, ये काम कर, तू बनाते जा क्योंकि काफी कम लोग इलिस्ट्रेटर पे बना रहे हैं अभी। तो फिर बाकी क्या करेंगे? ठीक ठीक। कोई बता सकता है कि एलजी लोगो में क्या क्या चीज दिक्कत है तुम लोगों को? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हम्म। हाँ, साक्षी पहले सर्कल बना देते, फिर ठीक है। सर्कल एलजी। अच्छा, जो अभी समझाया है जितना, तो तुम लोग को क्या लग रहा है कैसे बनेगा, ये भी लिखो। टेक्स्ट में एलजी लिख देंगे, हाँ ठीक है। हम्म। ठीक है, पहले सर्कल बना लिया, फिर उसके बाद? ठीक है। कर्वेचर से जी बना लेंगे। हम्म। नहीं, सर्कल एलजी ये सब चीज तो दिख रहा है, लेकिन ये चीज से क्या, इसके पीछे सिग्निफिकेंस क्या है, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, मतलब एल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये फेस रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है इसकी आंख। ये एल जो है वो बता रहा है कि इसका नोज है। और जो ये जी है वो बता रहा है इसका फेस, और जो ये चीज है वो उसकी विंग बता रहा है। ठीक है, और जो ये सर्कल है छोटा वाला वो उसकी आई है। तो एक तरह से एक फेस है। काफी लोग ने लिख दिया था। ठीक है। ठीक है, तो आगे बताएं हम। हम्म। हम्म। तो सबसे पहले वो बेसिकली एक सर्कल, ऐसे ये चीज आउल इलिप्स बन गया, ये चीज आउल बन गया, तो ये चीज मतलब एकदम परफेक्ट सर्कल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा?
जब तुम लोग इसको सेलेक्ट करने के बाद में जैसे ही इसको स्ट्रेच करते हो ना, तो शिफ्ट दबा के स्ट्रेच करना, तो वो सर्कल ही ड्रॉ होगा। शिफ्ट से क्या होगा कि उसकी जो विड्थ और हाइट होगी वो इक्वल हो रहेगी ऑल टाइम के लिए। तो एलजी का लोगो थोड़ा मतलब पिंकिश टाइप होता है, तो इसमें थोड़ा पिंक कलर ऐसा कुछ। ये पिंक प्लस रेड। अगर ग्रे टेंट है ना तो पिंक प्लस के देंगे। यहाँ से तुम लोग मतलब कलर कोडिंग करना है, किसी को कुछ पर्टिकुलर कोई हेक्स है तो यहाँ पे पुट इनपुट दे सकते हो और वो कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ से वो पूरा कलर चेंजिंग का यहाँ पे सब हैक्स आते रहते हैं। तो सबसे पहले ये जो बैकग्राउंड का सर्कल है वो बन गया। फिर उसके बाद में एक छोटा सा आई, जिसका कलर होगा वाइट। फिर उसके बाद में इसके बीच में जो नोज होगा वो नोज जो एक एल शेप में है। तो अगर ये फेस तुम भी करोगे क्योंकि तुमने पेन टूल बनाया था तो उसका स्ट्रोक नहीं रखा था, फिल रखा है, तो यहाँ से जो चीज़ होगी उसको करेक्ट कैसे करेंगे। यहाँ पे फिल दे रखा है तो फिल में जाके उसको नन कर देना, तो इसी पे एक शेप आ जाएगा, एक लाइन आ जाएगी। फिर उसके बाद में इसको स्ट्रोक दे देना। अंशुल, ये बीट वाला देख लिया था क्या तुमने, पहला वाला लोगो? हमने अभी एलजी स्टार्ट किया है, सेम है काफी। अच्छा, नहीं देखा है तो ठीक है, अभी ये एलजी वाला देख लो, वैसे ही ऑलमोस्ट ठीक है। तो स्ट्रोक का भी कलर अपन वाइट कर देंगे। अभी ये सिर्फ लाइन है और इसमें स्ट्रोक दे रखा है, तो अगर इसको झूम करेंगे ना, इसको बड़ा करेंगे ना, तो ये थोड़ा थिन लगेगा। देखना, इसको बड़ा किया तो ये थिन हो गया। इसके लिए क्या करेंगे अपन, इसको ऑब्जेक्ट में जाके पाथ में जाके इसको क्या करेंगे, आउट स्ट्रोक कर देंगे ताकि ये शेप बन जाए। शेप बनेगा तो इसको कैसे भी करोगे तो एक पर्टिकुलर शेप ही रहेगा। जैसे पूरा एक शेप बिल्ड हो गया ये। चीज समझ आई किसी को मैंने क्या किया? हेलो। तो चैट बॉक्स। हाँ, तो मैंने क्या किया, चलो मैं वापस रिपीट करता हूँ पूरा। पेन टूल लिया, पेन टूल लेने के बाद एल शेप बनाया। तो ये चीज तुमको भी प्रॉब्लम आएगी कि जब एल शेप बनाया तो ये ट्रायंगल बनाया, जब क्या तुमने बनाया एल। तो इसलिए क्योंकि इसमें अपन ने फिल दे रखा है, अगर फिल को नन कर देंगे तो ये चीज नहीं होगी। फिल को नन करने के बाद इसको अपन स्ट्रोक दे देंगे, स्ट्रोक 20 दे देना सब। तो एक चीज स्ट्रोक आ गया। तो ये चीज क्या है कि लाइन की स्ट्रोक हो गई, लाइन को थोड़ा मतलब बड़ा कर दिया, तो ये चीज तब तक रहेगी कि जब तक अभी इस लाइन की ये साइज है, तो इसमें अपन ने 20 स्ट्रोक दिया। अगर ये किए, अगर लोगों को अपन बड़ा कर देंगे तो इसकी स्ट्रोक उतनी की उतनी रहेगी। तो बड़ा करेंगे तो स्ट्रोक उतनी रहेगी तो पतली दिखेगा। तो उस चीज को
सॉल्व करने के लिए ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना, इसको क्लिक करने के बाद ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद पाथ में जाना, पाथ में जाने के बाद आउटलाइन स्ट्रोक दे रखा है ना, इस पे क्लिक करना। तो इससे क्या होगा, एक ये शेप बन जाएगा, जो स्ट्रोक होगा ना उसकी आउटलाइन बना के एक शेप बना देगा ये। अब समझ आया? ठीक है। अब बनाएंगे इसका जी। तो जी यहाँ से स्टार्ट होगा। तो कर्वेचर यहाँ पे देना है अपन को, तो यहाँ पे क्लिक करके शिफ्ट कर देंगे। तो ये तो काफी कर्वेचर काफी अजीब लग रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, जो कर्वेचर टूल है ना उसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्लिक किया, फिर सेकंड क्लिक यहाँ पे किया, धीरे धीरे छोटा छोटा कर्वेचर देने की कोशिश करेंगे। फिर सेकंड थर्ड क्लिक यहाँ पे, फिर फोर्थ क्लिक यहाँ पे, फिफ्थ क्लिक यहाँ पे, ताकि इसको एक परफेक्ट कर्वेचर बन सके। अब यहाँ पे देखो धीरे धीरे जो एल बना था वो चला गया, क्यों? क्योंकि इसमें फिल दे रखा है कलर। इसका भी 20 स्ट्रोक देखे, व्हाइट कलर। अभी अपन को एकदम परफेक्ट शेप में लग रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट टूल से इसको सेलेक्ट करके कर्वेचर टूल पे लाने के बाद इस पे इसको शिफ्ट करके परफेक्ट शेप लाने की कोशिश करेंगे कर्वेचर का। ताकि शेप में आ जाए, जी की शेप में। समझ आया सबको? हेलो? किसी को कोई डाउट है क्या? इतना आ गया ना सबको समझ? हम ये पेन टूल से अगर हमें स्ट्रेट लाइन चाहिए तो हम शिफ्ट दबा के यूज़ करते हैं, तो स्ट्रेट लाइन आ जाती है। ठीक है। तो ये एलजी का लोगो बन गया। इसकी स्ट्रोक बढ़ानी है, तो एक बार स्ट्रोक बढ़ा के देखेंगे। इसकी स्ट्रोक बढ़ा सकते हैं क्योंकि अब इसको शेप में कन्वर्ट नहीं किया। इस एल को अपन ने शेप में कन्वर्ट कर दिया, तो इसकी स्ट्रोक अप नहीं बढ़ा सकते। यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं आएगा। तो सेम इसको भी शेप में कन्वर्ट कर देते हैं। इसकी स्ट्रोक 20 करते हैं। ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना, पाथ पे जाना, आउटलाइन स्ट्रोक। तो ये भी एक शेप बन गई। ये लोगो एलजी का लोगो बन गया।
जय जी, पूरा ना ये टेक्स्ट वाला भी समझा दे, ये वाला पार्ट प्रॉपर्टीज वाला, उसके फीचर्स वगैरह। हाँ, तो अगर ये टेक्स्ट टूल यूज़ करते हैं तो ये टेक्स्ट टूल करने के बाद अपन को क्या टेक्स्ट लिखना है वहाँ पे ब्लॉक बना देते हैं। तो ब्लॉक बनाने के बाद इसके अंदर जो भी टेक्स्ट अपन को लिखना है तो जो टेक्स्ट आएगा उसको चेंज करना है, तो यहाँ पे साइड साइड अपने दे रखे, जैसे जो चीज़ फिग्मा में वो की वो चीज़ यहाँ पे भी तुमको सेम फीचर्स दिखेंगे। यहाँ पे सब के सब टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। जस्ट उसके नीचे उसके रेगुलर मीडियम या लार्ज साइज वो चीज़ करने के लिए पैनल है। और ये चीज़ है उसकी टेक्स्ट की साइज। और ये जो है टेक्स्ट की जो ये चीज़ है टेक्स्ट की जो लेंथ है, हाइट है मतलब वो चीज़ का। और ये है दो टेक्स्ट के बीच का मतलब क्या कहते हैं, अगर एंटर मारने के बाद दो लाइन नीचे इको लाइन लिखेंगे तो उस लाइन के बीच का यहाँ से गैप कवर होता है। हम जो भी गैप है ना वो, ठीक है। और ये जो पैनल है इस पैनल से अपन दो वर्ड के बीच का गैप कम कर सकते हैं। जैसे इसके बीच में देखना, इसका जैसे कम करेंगे तो उनके बीच का गैप कम हो रहा है और गैप बढ़ रहा है, दो वर्ड्स के दो लेटर के बीच का। और ये पैराग्राफ दे रखा है, ये सेंटर अलाइन करने के लिए, राइट साइड अलाइन करने के लिए यहाँ पे थ्री डॉट्स पाएंगे। तो इसमें दे रखा है कि जो भी मतलब आर्ट बोर्ड होगा उसके मतलब राइट हैंड साइड में कहाँ से स्टार्ट करना है, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स के अंदर जो फीचर होते हैं टेक्स्ट के वो चीज़ है। और ये अलाइन वाला तो ये तो पूरा ही है, उसको यहाँ सेंटर में अलाइन करना है, आर्ट बोर्ड के वो चीज़ है। इसमें हाइट्स है, ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें फीचर्स है इसके अंदर। सबको मतलब क्या कहते हैं, अपर केस में लिख सकते हैं, ऑल कैप्स और स्मॉल कैप्स। और इसके अंदर जैसे स्क्वायर्स वगैरह लिख सकते हैं, वो चीज़ का फीचर्स वगैरह सब चीज़ दे रखी है यहाँ पे ये टैक्स का। अब ये एल जी का, इसकी साइज काफ़ी छोटी है, साइज बढ़ा देंगे। इसका कलर होता है ग्रे एल जी के। इसको साथ में करके ग्रुप कर देंगे ताकि ये पूरा एक लोगो बन जाए, एक ग्रुप बन जाए। तो ये एक एल जी का लोगो टाइप लोगो बन जाए। समझ आया सबको? ठीक है। तो जो तुमको टास्क मतलब कल जो कॉन्टेक्स्ट है जो भी चल रहा है, तो उसके अंदर जो स्प्लैश स्क्रीन है तो उसके अंदर भी तुमको कोई लोगो बनाना पड़ेगा। तो वो सिर्फ सब लोगो यहाँ से ही बनेंगे। तो किसी सबसे को कोई पहले ये, डाउट हो तो पूछ लो फिर से। हाँ, बनाने में स्वर्ग प्राप्ति हो जाएगी सीखने के बाद। कॉन्टेक्स्ट में भी तुमको जो, हाँ, फर्स्ट स्क्रीन है स्प्लैश स्क्रीन, तो उसके लिए तुमको लोगो डिज़ाइन करना पड़ेगा, या तो जो भी बैकग्राउंड में ग्राफिक्स वगैरह वो सब खुद से बनाने पड़ेंगे। तो ग्राफिक्स के लिए भी पेन टूल, या तो पहले तुम नोटबुक में पेन से कुछ बनाना, फिर उसको ट्रेस करके यहाँ पे कुछ भी बनाना।
फिर अब क्या करना है कि अब इसको सेव कैसे करेंगे ताकि कहीं और यूज़ कर सके। अब जैसे तुम लोग स्क्रीन वगैरह सब फिंगर में बनाओगे तो उसके अंदर इसको इनपुट कैसे लेना है। तो इनपुट लेना तो कल मतलब लास्ट क्लास में तो बता दिया था कि कैसे फिग्मा में इनपुट लेना है। तो इसको सेव कैसे करेंगे, तो इसको सेव का ऑप्शन है या तो फाइल्स में जाना और एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। एक्सपोर्ट्स में जाने एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन। अब इसमें दो ऑप्शन दे रखा है, एक तो असिस्ट और एक आर्टबोर्ड। आर्टबोर्ड जो ये वाइट दिख रहा है ना, ये स्क्वायर, ये चीज़ होती है आर्टबोर्ड। तो इस चीज़ के अंदर जो जो चीज़ होगी ना वो यहाँ पे सेव हो जाएगी। ये पूरा पूरा आर्टबोर्ड सेव होगा। और कोई पर्टिकुलर चीज़ सेव करनी है तो वो असिस्ट में जाके होगी। जैसे ये लोगो सेव करना है तो इस पे क्लिक करके राइट क्लिक करके आ जाएगा एक्सपोर्ट सेक्शन। तो ये असिस्ट एज असिस्ट यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे। यहाँ पे पाथ पुट कर देना जहाँ पे भी तुमको सेव करनी है, तो ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। समझे सेव कैसे करते हैं? चैट बॉक्स में लिख दोगा समझ के सेव कैसे करते हैं। रिपीट कर दे, हम्म। और वो तो भी बता जैसे देना कि वो पीएनजी एसवीजी अलग अलग टाइप भी सेव कर सकते हैं। हाँ, तो अगर ये आर्टबोर्ड से मतलब आर्टबोर्ड से अलग पड़ा है, तुम जब यूज करोगे किसी बड़े लेवल पे, मतलब किसी लोगो या कोई टी शर्ट डिजाइन वगैरह करोगे ना, तो उस टाइम ये चीज़ काफ़ी काम आएगी कि आर्टबोर्ड में ही हर चीज़ डिजाइन नहीं होती है। अब ये जो डिजाइन की तो उसको आर्टबोर्ड से बाहर निकाल दिया, तो अब यहाँ पे फाइल में जाके एक्सपोर्ट करोगे तो आर्टबोर्ड तो खाली है, तो क्या एक्सपोर्ट होगा। तो इसमें असिस्ट में जाके एक एक चीज़ पर्टिकुलर एक्सपोर्ट करनी पड़ती है। तो वो कैसे करेंगे कि ये चीज़ अपन ने बना दिया तो इस पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद सबसे एंड ऑप्शन आएगा एक्सपोर्ट सिलेक्शन। तो जो चीज़ सेलेक्ट की उसी का ही एक्सपोर्ट करना है, वही चीज़ हमको एक्सपोर्ट करनी है। तो उस पर क्लिक करेंगे तो वो चीज़ एक्सपोर्ट हो जाएगी। यहाँ पे दो चीज़ दे रखी है, एक एल जी और एक, क्योंकि पहले अपन ने ये बिट्स का लोगो एक्सपोर्ट किया था तो इस बार एल जी का कर रहे हैं तो ये एल जी का आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट टू दे रखा है, तो एक्सपोर्ट टू के नीचे दे रखा है पाथ। तो अपन कहीं भी इसको जाके पाथ को सेव कर सकते हैं कि कहाँ पे इसको सेव करना है वो चीज़ यहाँ पे। और यहाँ पे फॉर्मेट दे रखा है, पीएनजी है, एसवीजी है, जेपीजी है और पीडीएफ है। ये सब तरह के इसमें फॉर्मेट दे रखा है। तो पीएनजी क्या करता है, जो इसका बैकग्राउंड होगा ना वो ट्रांसपेरेंट रहेगा। ये एज ए लोगो रहेगा, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड का लोगो। ठीक है, अगर जेपीजी में कन्वर्ट करके अपन उसको करेंगे तो ट्रांसपेरेंट इसका जो बैकग्राउंड होगा ना वो वाइट हो जाएगा। और एसवीजी, एसवीजी तो पता है गूगल में यूज होती है, मतलब एसवीजी सबको पता है क्या होता है। और पीडीएफ फॉर्मेट में हो जाएगा एसवीजी के अंदर। तो ये गूगल में या जो भी ब्राउजर में ओपन होगी उसको अपन वेबसाइट या कोई भी एप्लीकेशन जब बना रहा हो तो उसमें वो चीज़ यूज होती है एसवीजी वगैरह। तो अपन को सिर्फ पीएनजी में, क्योंकि अपन इसको ट्रांसपेरेंट चाहिए अपन को बैकग्राउंड, तो इसलिए पीएनजी में करेंगे और उसको एक्सपोर्ट कर देंगे। तो वो एक्सपोर्ट हो गया। मेरी स्क्रीन दिख रही है? हेलो, मेरी स्क्रीन दिख रही थी क्या? नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं। वो इलस्ट्रेटर शेयर करा तूने सिर्फ। हाँ नहीं तो मतलब वो तो दिख गया ना कि कैसे एक्सपोर्ट किया, वो चीज़ की नहीं दिखा। हाँ हाँ, वो दिख गया। हाँ, तो वो एक्सपोर्ट हो जाएगा जहाँ पे तुम लोगों ने पाथ डाला ना उस जगह पे। फिर वहां से उसको उठा के फिग्मा के अंदर डाल देना, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना। तो वो एज लोग हो जाएगा। मैं एक बार करके दिखा देता हूँ वो भी चीज़।
तो मेरी स्क्रीन दिख रही है? हेलो। हाँ हाँ, हाँ दिख रही तो है। हाँ तो जो अपन ने अभी एक्सपोर्ट किए थे लोगो, तो वो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में एक्सपोर्ट होके लोगो, ये लोगो था। और एक इसका लोगो था। तो इसको फिग्मा में कैसे इनपुट लेंगे, तो जैसे सिंपल इसको ट्रैक किया और फिग्मा पे लेके गए और ड्रॉप कर दिया, तो बस ये फिग्मा पे आ गया। तो इसको तुम लोग जो स्क्रीन बनाओगे, स्प्लैश स्क्रीन या जो भी होम स्क्रीन वगैरह में जहाँ पे भी जो भी ग्राफिक्स तुमको ऐड करना है, लोगो ऐड करना है, तो उसमें ऐड कर देना। जैसे ये है तो इसके अंदर इसको डाल देना। स्प्लैश स्क्रीन सबको पता ना क्या होती है? हेलो। चैट में लिख दो सब। ये लोगो पीएनजी फॉर्मेट में सेव किया। तो इलस्ट्रेटर पे लोगो डिजाइन हो सकते हैं, मिनिमल पोस्टर्स डिजाइन हो सकते हैं। अब जैसे लोगो डिजाइन किया है वैसे वैसे पोस्टर्स भी डिजाइन कर सकते हैं। अब जैसे है ना, हैरी पॉटर का पोस्टर जैसे श्रुति ने बताया था वैसे डिजाइन करते हैं। तो ये आर्ट बोर्ड के पीछे बैकग्राउंड ले लेते हैं, जैसे ग्रे बैकग्राउंड ले लेते हैं इसी बैकग्राउंड में। तो हैरी पॉटर के अंदर एक तो कैसे उसको पहचान सकते हैं कि वो उसी फिल्म का पोस्टर है? तो या तो जो हैरी पॉटर के हेड पे उसका निशान होता है, तो वो उसके स्पेक्स है, आउल है, या तो वो क्विडिस बॉल है। तो उस चीज से अपन को हिंट हो जाता है कि हैरी पॉटर का ही है, तो अपन बस वो चीज करते हैं। तो हैरी पॉटर का सबसे पहले स्पेक्स बनाते हैं। इसका स्ट्रोक्स दे देते हैं। ये मिनिमल पोस्टर के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? स्क्रीन दिख रही है ना सबको मेरी? स्क्रीन दिख रही है ना मेरी सबको? हाँ हाँ, दिख रही है। ठीक है, ठीक है। ये तो सबको समझ आ रहा होगा ना, कैसे पेन टूल से और ये सब से बना बना रहे हैं। ये किसी तो को ना आ हाँ, रहा हो तो डायरेक्ट बता शेप, दो। ये डायरेक्ट शेप टूल से बना है। बैकग्राउंड जो था ना ग्रे वाला, वो बनाया था शेप टूल से। स्क्वायर बनाया, ये सर्कल बनाया शेप टूल से। तो अभी क्या क्या करेंगे, तो स्ट्रोक है, तो स्ट्रोक को अपन शेप में कन्वर्ट कर देंगे। उसके लिए ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके, वो पता है, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट करके पाथ पे जाएंगे और आउटलाइन स्ट्रोक, तो ये बन जाएगा शेप। सेम। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि जो इसके बीच में होता है, दो स्पेक्स के बीच में, वो बनाएंगे।
अब तो समझ आया कैसे किया। कर्वेचर टूल से उसको कर्वेच कर ये चीज सेंटर के जो कर्वेचर टूल से बनाए, तो इस स्पेक्स को पूरा एक एक ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए शिफ्ट दबा के सेंटर पार्ट को और दोनों सर्कल्स को ग्रुप कर देंगे, ताकि इसको मूव करे तो ये सब तीनों चीजें एक साथ मूव हो। ये हैरी पॉटर के स्पेक्स, और उसके बाद में पेन टूल से ही अपन हैरी पॉटर का वो जो निशान है वो ड्रॉ कर देंगे। उसको फिल कर देंगे व्हाइट से। तो ये मिनिमल पोस्टर बन गया इसका हैरी पॉटर का, समझ आए। तो मिनिमल पोस्टर कैसे बनाते हैं, कम चीज़ें होनी चाहिए और वो ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा कुछ बता सके या कुछ डायरेक्ट कर सके कि ये किस चीज़ के बारे में है। तो ये एक मिनिमल पोस्टर का हो गया। यहाँ तक सब सबको समझ आया। चलो, हाँ ना, लिख दो चैट में। ठीक है। तो ये चीज़ मिनिमल पोस्टर के, अगर यहाँ पे हैरी पॉटर लिखना है, जैसे मेरे पास एक फॉन्ट पड़ा है हैरी पॉटर का, तो वो चीज़ यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। तो मेरे पास एक हैरी पॉटर का फॉन्ट पड़ा है। तो ये हैरी पॉटर का मिनिमल सा पोस्टर रेडी हो गया। अब इसी पूरी चीज़ को सेव करना है, तो अब वो आर्टबोर्ड वाला अपन यूज़ कर सकते हैं। ये आर्टबोर्ड के अंदर ये पर्टिकुलर पूरा दे रखा है, पोस्टर इस पूरा जो अपन ने बनाया। तो ये मिनिमल पोस्टर्स का हो गया, ये लोगों का हो गया। बस ये सब चीज़ें ग्राफिक्स वगैरह, तो अब तुमको टी शर्ट डिज़ाइन करनी है, जब सेकेंड ईयर में आने के बाद तुम भी टी शर्ट डिज़ाइन करोगे, तुम भी लोगो डिज़ाइन करोगे, तो वो सब इलिस्ट्रेटर पे होगा जैसे मैंने बताया, बस वैसे ही होगा। अब तुमको एक एग्जांपल और बता देता हूँ कि तुम लोग अभी एपीके के, मतलब एपीके के अभी चल रहा है, तो तुमने हुडीज परचेज की होगी, जी पर परचेज की होगी, तो उसके अंदर जो भी जैसे भी थे ग्राफिक्स वगैरह, वो सब चीज़ इसी से बना है। अब इसके अंदर भी एक एक एलिमेंट है, ये पूरा ग्रुप किया हुआ है, इसके अंदर देखो कितने सारे एलिमेंट को
जोड़ जोड़ के वो सब चीज़ें बनाई है, समझे? हेलो। हाँ हाँ, किसी को कोई डाउट हो तो बता दो। ठीक है, आ गया है सबको। आ गया सबको? तो ये मिनिमल पोस्टर आ गया ना सबको समझ में? तो एक काम करो, तुम्हारा जो भी फेवरेट कैरेक्टर हो या मूवी हो, तुम उसमें चैट बॉक्स में लिख दो कि तुम कैसे उसका मिनिमल पोस्टर बना सकते हो। पहले लिख दो कि काय का बना रहे हो और कैसे बनाओगे, बस इतना लिख दो चैट बॉक्स में। कोई भी फेवरेट कैरेक्टर, मूवी, कुछ भी। ठीक है, हाँ साक्षी सही है। ठीक है ऋतिक, ठीक है, हाँ सही है। ठीक है, काफी लोग को आ गया है समझ में। सही सही है। कोई कुछ एक्स्ट्रा डाउट हो तो पूछ लो वरना एंड कर देते हैं। जयेश हो गया है शायद, डाउट्स भी नहीं है अब। अगर किसी को तो बता रहा डाउट्स, अगर किसी को कुछ चीज़ रिपीट करनी है मेरे को तो। जयेश ये स्क्रीन शेयर थोड़ा बंद कर दे, 2 मिनट। हाँ ठीक है मैं। दिख रही है क्या स्क्रीन? हाँ हाँ। ठीक है, ये बस लास्ट बता दे, गेटिंग टच वाला। हाँ तो ये ठीक है, इनके अंदर जो डिज़ाइन विंग है उनके कोऑर्डिनेटर है मितिष्ठा अग्रवाल और तुषार कुमार सर। नेक्स्ट स्लाइड करना। और कार्तिक गुप्ता सर, श्रेया मैम और श्रुति मैम जो आज पढ़ा रहे हैं, कार्तिक सर और श्रेया मैम जो लास्ट टाइम पढ़ाए थे वर्कशॉप में। अच्छा, ये है। और मानव सर, एक केवन की फैमिली है डिजाइन विंग की। और तुम भी बहुत जल्दी आने वाले हो उसमें, तो उसके लिए सब चीज़ यूएक्स वगैरह सब सीखते रहो, मज़ा आएगा। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड कर दे। अगर किसी को कुछ भी क्वारी हो तो मतलब डिस्कॉर्ड पे पिंग कर देना, अभी अगर अभी पूछना है तो किसी को कोई भी
तो पूछ सकते हैं। जिसको डाउट नहीं है वो लीव कर सकता है, और जिसको डाउट है तो रुक जाओ, हम बता देंगे। डिजाइन के वर्कशॉप अच्छे लगे हो तो एक बार सब ओपी ओपी लिख के जाना हाँ, डिजाइन विंग इससे ओके। पहले।